आज चौथे वृद्ध अवस्था आए, जस मूसा को तकै बिलाई, अस यमजीव घात लगाए। जीवन के बारे में, जीवन कैसा है, क्या है और किस तरह है हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। हम सब लोग जितने भी मानव मात्र हैं, सबको चाहिए कि हम विचार करें। हमारा जीवन भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। जैसे दिन और रात रुकते नहीं हैं, समय रुकता नहीं है, इसी तरह हमारा सबका जीवन भागता हुआ जा रहा है। जन्म मरण, जन्म होना और मृत्यु होना अनादि काल से चला आया। जीव और शरीर का संबंध अनादि काल से बना हुआ है। ये क्रम अनादि काल से चलता चला आया है और इससे छुटकारा पाने के लिए ऋषियों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने त्याग, तप, वैराग्य, ब्रह्मचर्य की धारा चलाया और उसके लिए हर संभव कोशिश की है कि इनसे छुटकारा मिल जाए। तो मनुष्य के रूप में जब जन्म होता है, बच्चे के रूप में जन्म होता है, मानव जन्म लेता है बच्चे के रूप में, तो बालपन आता है। बालपन अबोध होता है, कुछ जान मिलता नहीं है, मैं, मेरा ये भी भाव नहीं रहता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा कर्तव्य और धर्म क्या है, इसका बोध होता ही नहीं है। तो बालपन तो मानो ऐसे ही गुजर जाता है, अज्ञानता में, अनजान में। और फिर जवानी जब आती है तो जवानी में सारे शरीर के जो अवयव हैं वो मजबूत होते हैं, कुछ करने की क्षमता रहती है। चाहे आप कुछ भी बनने के लिए कोशिश करें, पढ़ाई करें, लिखाई करें और कुछ आगे बनने का जो विचार करें, उसके लिए कोशिश करें तो बन भी सकते हैं और बन जाते हैं। गृहस्थी में कैसे रहें, इसके लिए भी, और कैसे सुखी रहें, कैसे हम उन्नत तरक्की करें, इसके लिए क्षमता भी रहती है, ऊर्जा रहती है। तो जवानी तो अगर ज्ञान नहीं मिला, शुद्ध संगत नहीं मिली, शुद्ध वातावरण नहीं मिला, तो शुद्ध विचार, शुद्ध आहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध कर्म और शुद्ध जो है मन वासनाएं नहीं रहती हैं, बहुत बड़ा पाप हो जाता है और सब गलत हो जाता है। यह सावधानी न रही, शुद्ध संगत न मिली, शुद्ध संस्कार माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा अगर सच्चे संस्कार नहीं मिले, अच्छे संस्कार नहीं मिले, मानवीय संस्कार यदि नहीं मिले जीवन में, बालपन से लेकर जवानी तक, तो जीवन पूरी तरह विकलांग मानो हो जाता है। जैसे कोई विकलांग हो चलने में और कुछ करने में परेशानी हो जाती है, ऐसे ही विकलांग बुद्धि भी हो जाती है, विकलांग मन हो जाता, मन टेढ़ा हो जाता, वृत्तियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि दूषित वातावरण में पलते हैं, दूषित वातावरण मिलता है, दूषित संस्कार मिलते हैं। तो अगर सावधान न रहे, संस्कार देने वाले बढ़िया न रहे, माता पिता और समाज अच्छा न रहा, तो जल्दी बदलाव नहीं होता है।
चाहिए कि जवानी में हम जो कुछ करना चाहें भौतिक चीज़ों के लिए और भौतिक पद प्रभुता पाने के लिए, उसमें भी हम क्षमता हमारे में रहती है। और दूसरे कल्याण के लिए, साधना, भजन, भक्ति, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, त्याग, तपस्या, परोपकार और पढ़ाई करने की क्षमता, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो जीवन ऐसे ही मानो हमारा अगर इधर तरफ रुझान न हुआ सत्कर्मों की तरफ, भजन भक्ति की तरफ, तो ऐसे ही जवानी चली जाती है। चौथे वृद्धावस्था आए। साहब कहते हैं कि जन्म मरण बालापना, जन्म हुआ फिर मरण होता है, बालपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर मरण का दिन आने लगता है धीरे धीरे। वृद्धावस्था आ जाती है तो वृद्धावस्था में तो केवल देख देख करके मन में हैरानी होती, परेशानी होती है। करने की तो क्षमता नहीं रहती है, कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ऊर्जा रह नहीं जाती, ताकत रह नहीं जाती है। शरीर के जो अंग हैं वो सब ढीले हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है, कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है। तब क्या करना है? तब वहाँ नहीं करना है, कुछ नहीं कर पाना है। और लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो उसमें क्या करना है? बाद में पछताना है कि हमने कुछ नहीं कर पाया। जिंदगी यूं ही हमारी गुजर गई। प्रपंच में, दुनिया के झंझटों में, धन था वो भी हम कुछ जितना कमाया सब अनाप शनाप में खर्च हो गया। धर्म कार्य भी नहीं कर पाए, परोपकार भी नहीं कर पाए, बच्चों के लिए कुछ बना नहीं पाए, अपना भी भविष्य नहीं बना पाए, बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पाए। हाय जा रहे हैं तो वहाँ हाय हाय करना है, वहाँ वृद्धावस्था में होना क्या है? अब कुछ नहीं होना है। अब ये रास्ता देखते हैं कि हाँ कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब भगवान आ जाए हमारे और जल्दी हमको उठा ले जाएं। तो भगवान तुम अपने यहाँ ले करके तुमको क्या करेंगे? ढो करके ले जा करके। अब अपने आप को सोचना है कि जब हम करने वाले रहे, अपना कल्याण करने वाले रहे, कुछ बनाने वाले हम रहे, कुछ बन सकता था, तब तो हमने कुछ किया नहीं। क्योंकि मानव जीवन एक कर्म क्षेत्र इतना बढ़िया है कि इसमें हम अपने कर्मों को सही कर सकते, सुधार सकते हैं और अपने कर्मों को बिगाड़ सकते हैं। दोनों क्षमताएं हैं, कर्म क्षेत्र है। अगर कहीं कुसंगवश हम बिगड़ भी गए, अगर किसी के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, किताबों के द्वारा, सत्संग के द्वारा यदि हमें बोध हो जाए, ज्ञान मिल जाए, तो तुरंत सावधान हो जाए, उठ खड़े हो जाए, कमर कस लें कि अब हमसे गलतियां नहीं होंगी, अब हम अच्छे कार्य में डट जाएंगे। तो निश्चित जितना जो कुछ बीत गया सो बीत गया, गलत में, कुसंग में, अज्ञानता में चला गया, समय चला गया, लेकिन उठ खड़े हों, फिर ज्ञान होने पर बस संभल जाएं और फिर कर्तव्य कर्म में डट जाएं, तो बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा और बना लेंगे आप। तब भी मोह ममता में हम उसी में चला करते हैं, पेरा करते हैं और अपने आप का कल्याण मोक्ष नहीं कर पाते हैं। दुनिया का जितना है झंझट रहता है वो, और वृद्धावस्था में और तृष्णा बढ़ जाती है, और हाय हाय क्या हो जाए, और बच्चों के लिए क्या हो जाए, और कितना रख लें हम, कितना बना लें, कुछ बिगड़ने न पाए, किसी तरह कोई नुकसान होने न पाए। हाय रे हम चले जाएंगे इस दुनिया में तो फिर ये सब बना नहीं पाएंगे, बच्चे सब बर्बाद कर देंगे। अब इसी की चिंता में रात दिन पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो बुढ़ापा में होना क्या है? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। अब तो बस वैसे ही होने वाला है
अब वैसे, और ये लोग ये नहीं समझते हैं कि मृत्यु हमारे पीछे पड़ी है, जन्म से ही मृत्यु लग जाती पीछे। और साहब कहते हैं कि जैसे मूस को, चूहे को बिल्ली पकड़ने के लिए घात लगाए हुए है कि कब चूहा सामने आ जाए, कब इसको हम दबोच लें। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। आंखें खुल जानी चाहिए। जस मूसा को तके बिलाई, जैसे बिल्ली मूस को तकती रहती है और घात आने पर, समय आने पर दबोच लेती है, फिर उसके पंजे से कोई छूटता नहीं है। अस यम जीव घात लगाए, ऐसे ही यम यानी दुर्वासनाएं, मृत्यु, काल कब बिल्ली के तरह दबोच ले। यम यानी मौत घात लगाए हुए है। सावधान हो जाना चाहिए। हम जब से बोध हो जाए तभी से सावधान हो जाओ, फौरन सावधान हो जाओ एकदम से। जैसे किसी के घर में आग लग जाती है, अचानक ओले पड़ने लगते हैं तो आदमी भागदौड़ मच जाती है, दौड़ो दौड़ो, ये बचाओ वो बचाओ, और नहीं तो सब जल जाएगा, हम ही जल जाएंगे, हम लोग भी जल जाएंगे, या ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसमें हड़बड़ी में दौड़ लेते हैं। ऐसे मानो हमारे ज्ञान की आग लग जाए। कोई हमें सचेत और सावधान कर रहा है सत्संग में, महापुरुषों की वाणी के द्वारा। यदि हमारे हृदय में ज्ञान की आग लग जाए तो तुरंत ही सावधान हो जाएं और अपने कर्तव्य पथ पर लग जाएं, फौरन डट जाएं, तो निश्चित है आप मंजिल प्राप्त कर लेंगे, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, और सुन करके फिर कहीं महाराज हम बहुत सुन डाले, सुन करके डाल दिए, लिए नहीं, सुन डाले। हम रामायण पढ़ डाले, पूरी गीता हमने पढ़ डाली, वेद हमने पढ़ डाले, महाभारत हमने पढ़ डाला। अब पढ़ करके डाल दिए, जीवन में लिए कुछ भी नहीं। तो साहब कहते बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। 24 घंटा बड़बड़ाते रहो, ज्ञान झाड़ते रहो, याद कर लो, खूब बकते रहो, तो बड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा ना। पढ़ने के बाद उसको कुछ उसमें का जो सारांश है वो जीवन में ले लो, उतार लो और चल पड़ो उसी पे। तब तो तुम्हें सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन अब माया मोह के घन चक्कर में पड़े हैं तो इधर भौतिक प्राणी पदार्थों में, विषय वासनाओं में ज़्यादा आनंद महसूस होता है। सोचते ये सुख से और सुख कहाँ है दुनिया में, कहीं नहीं है, तो इसी में लिपटे रहते हैं मधुमक्खी की तरह, रात दिन दौड़ा करते हैं। और बिल्ली तका करती है, मौत तका करती है, घात लगाए है कब मार ले। तो जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो अधूरी रह जाती हैं और दुनिया से चले जाते हैं। तो सावधान हो जाओ, लग जाओ भजन भक्ति में, लग जाओ साधना में, अपना यहाँ कुछ बना लो, अपना वर्तमान में भी कुछ अपना बना लो। ये नहीं कहा जाता है कि तुम गृहस्थी छोड़ दो, तुम दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, व्यवसाय छोड़ दो, अपना नहीं, पढ़ाई छोड़ दो, भाई करो अपना, अच्छी बात है। लेकिन यदि गलत मार्ग पर जा रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, धन के माध्यम से गलत कार्यों में अपना समय और धन नष्ट करते हो और अपना जीवन जो अमूल्य मिला है इसको बर्बाद कर रहे हो दुराचरण में, दुष्कर्मों में, गलत कार्यों में, उसको रोको फट से। अगर हो जाए बोध तो तुरंत ही
नहीं तो मौत झपट्टा मार लेगी, चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठन ठन गोपाल बनकर चले जाओगे दुनिया से। इसलिए साहब सावधान करते हैं, संत सभी सावधान करते हुए आए हैं। तो तुरंत ही जाग पड़ो, और जब जागो तभी सवेरा। ये न सोचो हम बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं भाई, मन जब से शुद्ध कर लो, ठीक कर लो और साधना में लग जाओ तो थोड़े दिन में ही प्राप्त कर लोगे। जाग जाओ, मुड़ जाओ सुर, अपने मन को मोड़ना है। कलह कल्पना में, माया मोह में उधर जितना समय बर्बाद हुआ, तुरंत जग जाओ। थोड़े दिन में ही बना सकते हो। लेकिन तृष्णा में, हाय हम नहीं रहेंगे तो संसार का काम गृहस्थी का कैसे चलेगा, कैसे ये बच्चे संभालेंगे। और बहुत तो यही कल्पना करते रहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसके चक्कर में न पड़ो, ये सब संसार का काम चलता रहेगा, होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। कोई सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, और दुख सुख आने में तुम रोक नहीं पाओगे। जिनको दुख होना है होगा, नुकसान होना है होगा, संभालते रहो, ठीक है। लेकिन ये तृष्णा न करो, हमारे न रहने के बाद ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो आइए इधर, कल्याण यही है, साधना और भजन भक्ति में है, आत्म कल्याण है। भौतिक चीज़ों के प्राप्त करने के लिए कुछ तुम्हें प्राप्त करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए भी प्रयास करो। हाथ पर हाथ धर करके भगवान और भाग्य के भरोसे न बैठो। जो तुम आज कर्म करोगे वही कल का भाग बन करके तैयार होगा। इसलिए वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। सोचो, विचार करो और जो उचित हो वो करने के लिए डट जाओ, तो कल्याण कर लोगे, पहुंच जाओगे, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लोगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जितना भी कर सको उतना ही कर लो। नहीं, बालपना तो ऐसे ही चला गया और फिर जवानी बेकार में चली गई, उछल कूद करने में, व्यभिचार में, गंदे खान पान में, और ऐसे ही भौतिक चीज़ों के प्राप्त करने में ही हम अंधाधुंध पाप करने लगे। धन की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या लोग नहीं कर डालते हैं। मिलावटबाजी, अपहरण, चोरी, डकैती, राजनी और छल कपट न जाने कितना कितना लोग कर डालते हैं। पूरी पाप की गठरी बांध कर ले जाते। धन की गठरी तो बांध करके ले नहीं जाएंगे, लेकिन पाप की गठरी तो जरूर उनके साथ में जाएगी, क्योंकि वही पूंजी उन्होंने इकट्ठा की है, खूब कस के संस्कार बना लिए हैं। तो पापों की गठरी तो जरूर जरूर साथ में जाएगी। उसी के अनुसार अपने को दंड मिलेगा, भोग मिलेगा, फल मिलेंगे। 1000 बार गंगा में डुबकी लगा लो, लेकिन जो तुमने बुराई किया है उसका फल दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, देर सवेर। इसलिए सावधान हो जाओ सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम के द्वारा। समय मिला है, ताकत है तो जाग जाओ। और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा जागे, जल्दी जागे। बूढ़ों से तो कुछ होने वाला नहीं है मान लो, लेकिन युवा वर्ग में अभी जोशो खरोज है, करने की क्षमता है, जज्बा है, तो कुछ कर ले। तो आइए इस साखी पर विचार करें। जन्म मरण बालापना चौथे वृद्ध अवस्था आए, अस मूसा को तकै बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। असावधान न हो जाओ, सावधान ही रहो। मृत्यु कब हमें उठा ले इस संसार से, हम कुछ कर भी न पाएं। तो सावधान रहो, जहाँ तक हो सके हमारे धन से कोई पाप न हो, हमारे शरीर से कोई पाप न होने पाए, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो, पाप न होने पाए। ये ध्यान दे लो।
शरीर अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। जिसको तुम अपना कह रहे हो वो कुछ नहीं है, एक सपना है, अपना नहीं सपना है। रात्रि में सपना सब देखते हो ना, कभी राजा बन जाते, कभी पैसे इकट्ठे हो जाते, हमारे को धन बहुत मिल गया है, और उसके बाद नींद जब खुलती है तो न कहीं पैसे रुपए हैं, न धन है, कुछ नहीं, वही चारपाई पर पड़े हो। तो ये सब स्वप्न की तरह, जैसे तमाम दौलत मिल जाती है, फिर वही के वही फिर हैं, कुछ नहीं जागने पर। तो वैसे ही है। गोस्वामी जी कहते एक जगह शायद कि मूंदहु आँख कतहु कछु नाही। आंखें मूंदने पर कुछ नहीं रहता है। सो जाते हैं रात में, पता नहीं चलता है कि दुनिया है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता। जागते हैं तो फिर सबका नमस्कार प्रणाम जय राम साहब बंदगी बोलते हैं कि मुश्किल से ज़िंदगी फिर मिली, मानो दोबारा हम फिर जीवन मिल गया। इसी तरह एकदम सो जाना है एक दिन, सदा सदा के लिए सो जाना है। तो जल्दी से अपना काम कर, अपना जल्दी से काम कर लो। संसार का काम करो, फिर अपने उद्धार का भी काम करो, अपने आत्म कल्याण का भी काम कर लो। इसी में भलाई है। और नहीं तो समय गुजरता भागता जा रहा है, जीवन भागता जा रहा है, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दिन गिनते चले जाएंगे ऐसे, तो कैसे बनेगा। एक भजन आया है, ओ मन ये जिंदगानी ऐसे ही ना बिता रे, ओ मन ये जिंदगानी ऐसे ही ना बिता रे, कुछ करना है तो कर ले, कुछ करना है तो कर ले, खाली न दिन गिना रे, करना है जो तो कर ले। गई जो से जवानी वो अब ये भी जा रही है, गई जो से जवानी वो अब ये भी जा रही है, क्या चेत तू करेगा। अपने शरीर को देखो कि झुर्रियाँ पड़ने लगी, अब बुढ़ापा आने लगा, शीशा लेकर के देखो बाल पकने लगे हैं, गालों में गिरावट आ गई है, शरीर में गिरावट होने लगी है, तब चेत क्या करेगा, क्या चेत तू करेगा उस मौत के दिना रे, ओ मन ये जिंदगानी ऐसे ही ना बिता रे, कुछ करना है तो कर ले। छल पाप करते करते सारा जन्म गमाया, छल पाप करते करते सारा जन्म गमाया, कैसे तरोगे सोचो, कैसे तरोगे सोचो, सद्गुरु शरण बिना रे, ओ मन ये खो रहा, ओ मन ये जिंदगानी ऐसे ही ना बिता रे, ओ मन ये जिंदगानी। नैया बंधी है तेरी
बंधन विषय भंवर में नैया बंधी है तेरी, बंधन विषय भंवर में खाली ये बांस बल्ली, पतवार क्या हिला रे, खाली ये बांस बल्ली, पतवार क्या हिला रे। ओ मन ये खो जिंदगानी, ओ मन ये जिंदगानी, ऐसे ही ना बिता रे, ओ मन ये जिंदगानी। घर चेत जाए अभी तो बन जाए गुरुवचन कुछ, यदि चेत जाए अभी तो बन जाए गुरुवचन कुछ, मन में हताश होना, मन में हताश होना, बिगड़ी को फिर बना रे, ओ मन ये जिंदगानी, ऐसे ही ना बिता रे, कुछ करना है तो कर ले, खाली न दिन गिना रे, ओ मन ये जिंदगानी। तो सब समय हमारा निकल गया है और ऐसे ही जीवन हमारा चला जाएगा। प्रपंच में आजकल करते करते जीवन निकल जाएगा, चला जाएगा। तो क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? नैया तुम्हारी तो माया मोह के विषय बोह, विषय वासना और मोह माया के खूंटे में जम के तो बंधी है। और खाली बांस बल्ली हिलाते हो, खाली हाथ पैर हिलाते हो, तीर्थ में जाते हो, डुबकी लगाते हो, होम हवन करते हो, खूब नाम जपते हो, लेकिन काम कर्म आचरण मन तो और ही जगह दौड़ता है। तो तुम्हारी नैया तो खूंटे में बंधी हुई है, खाली बांस बल्ली हिला रहे हो। एक बार नशेड़ियों ने सोचा कि चलो कहीं जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराते हैं काशी में। और यहाँ तो त्रिवेणी के पास में नैया बंधी ही रहती, नावका पड़ी ही रहती हैं। जो गए हैं वो जानते हैं, हम गए हैं, देखे हैं कि शाम को रात में सब चले जाते हैं नाविक लोग, नाव खूंटे में बांध जाते। वो नशेड़ियों ने सोचा चलो कितना बढ़िया न किराया पड़ेगा, भाड़ा पड़ेगा, और चलो और बढ़िया नाव में बैठ लेते हैं। 4-5 नशेड़ी लोगों ने खूब पी रखा था, खूब मस्त थे। चलो भाई विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और नाव में बैठ लिया, नाव में बैठ लिया और बस हिलाते रहे नाव को, डंडा लेकर खूब घुमाते रहे। उजाला था ही, बिजली का उजाला था शहर का, गंगा में लग रहा था, नाव हिल रही थी, पानी हिल रहा था। तब खूब हिलाते रहे, खूब हिलाते रहे, कहते वो आ गया, वो मंदिर आ गया, वो आ गया बनारस, अरे वो तो आ गया, वो आ गया। खूब रात भर हिलाते रहे, नाव खूब चलाते रहे। उसके बाद धीरे 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 रात बीती, तब नशा कुछ उतरा तो एक नीचे उतरा, देखा उजाला हो गया। अब भी बनारस नहीं आया, अब भी काशी नहीं आए। भगवान विश्वनाथ का मंदिर तो और तो दिखाई दे रहे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात है? एक उतरा तो नीचे उतर करके बड़ा जोर ठहाका लगा करके हंसा। कहा क्यों हंसते हो भाई? सब बैठे थे नाव में जो। और तो कहा अरे तुम भी उतरो नीचे, हंसोगे, तुम भी हंसोगे, आओ तो उतर करके तो आओ देखो। तो सब उतर करके आए, सबका नशा उतर चुका था। देखा कि नावका तो उसी खूंटे में बंधी है और हम रात भर चलाते रहे बल्ली बांस, और हम जहाँ के तहाँ ही हैं। तो इसी तरह हमारी नावका जीवन की